हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं कि अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो आपको थर्ड मंथ की डाइट में क्या क्या फॉलो करना है, आपको क्या क्या न्यूट्रिशन ऐड ऑन करना है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी आप स्टार्ट टू एंड पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इससे पहले की वीडियोज़ में हम फर्स्ट मंथ की डाइट एंड सेकंड मंथ की डाइट के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर के उन वीडियोस को देख करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन जरूर से जरूर ले लीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक वेलनेस कोच हूं और मैं आपके वेट लॉस के रिजल्ट को पाने के लिए आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबरों से कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके हमसे बात भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। तो गाइस चलिए हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपना बीएमआई जान लेना है। आपको अपनी हाइट, वेट, एज के हिसाब से अपना बीएमआई जान करके ही अपने वेट लॉस के रिजल्ट की जर्नी को स्टार्ट करना है। बीएमआई से मतलब हमारा यहाँ बॉडी मास इंडेक्स का है, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन का बीएमआई अलग अलग हो सकता है। एक्चुअली बीएमआई हमें ये बताती है कि हमारी बॉडी का फैट का परसेंटेज कितना है, हमारा बीएमआई कितना हो रखा है, हमारी बॉडी में कितना हमारा रियल वेट होना चाहिए और हमारा कितना इस समय प्रेजेंट टाइम में वेट है। तो हमें जब हम अपनी बीएमआई करके पूरी तरह से वेट लॉस की जर्नी को शुरू करते हैं तब हमें एग्जैक्टली ये पता होता है कि हमें कितना अपनी बॉडी के लिए काम करने की जरूरत है। और हमेशा की तरह हमें यहाँ पे 80% अपनी डाइट को करेक्ट करना है और 20% हमें फिजिकल एक्टिविटी करके अपने वेट लॉस की जर्नी को अचीव करना है। हमेशा की तरह हमें एसएमएस फॉर्मेट को कंटिन्यू करना है। एसएमएस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएमएस से हमारा मतलब यहाँ पर है शेक मील शेक, यानी दोपहर का ब्रेकफास्ट हमारा न्यूट्रिशन शेक होगा। दोपहर में हमें घर का बना हुआ मील लेना है और रात में हमें फिर से अपना न्यूट्रिशन शेक को कंज्यूम करना है और साथ ही साथ 2 हेल्दी स्नैक्स को हमें ऐड ऑन करके रखना है। इतना करने पर ही आप देखते हो कि आपके वेट लॉस का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस रूटीन को फॉलो करके, इस न्यूट्रिशन को अपना करके, मेरी बताई हुई डाइट को फॉलो करके अमेजिंग अपने वेट लॉस के रिजल्ट को पाया है। उनमें से कुछ लोगों का रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अगर आप भी चाहें तो आप भी हमारी कम्युनिटी में शामिल होकर के अपने वेट लॉस की जर्नी को अचीव कर सकते हो। तो चलिए गाइस, हम अपने थर्ड मंथ की डाइट को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें हमेशा की तरह सुबह की शुरुआत 2 गिलास गर्म गुनगुने पानी से करना है। उसके बाद हमें एफ्रेश बना करके लेना है। 160 ml हॉट वाटर में हमें 1 स्पून एफ्रेश डाल करके इंटेक करना है। उसके बाद हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। हम वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कार्डियो या फिर डांस, हम कुछ भी चाहें तो फिजिकल एक्टिविटी करके कम से कम कुछ कैलोरीज बर्न करने के प्रोसेस में जब हम खुद को डालते हैं तो ये हमारे वेट लॉस के रिजल्ट को बूस्ट करता है। उसके बाद हमें अपना न्यूट्रिशन शेक बना करके लेना है। न्यूट्रिशन शेक में उसी तरह से हमें फार्मूला 1 स्पून शेक मेट, 1 स्पून प्रोटीन पाउडर हमें अच्छे से शेकर में मिक्स करके या फिर मिक्सर में मिक्स करके हमें ले लेना है। उसके बाद हमें 1 से 2 गिलास पानी पी लेना है। शेक लेने के 5 से 10 मिनट के बाद हमें मल्टीविटामिन टैबलेट और सेल्यूलोज टैबलेट
और सेल एक्टिवेटर टैबलेट हमें इंक्लूड करके ले लेना है। जी हाँ गाइस, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सेल एक्टिवेटर जो कि 60 टैबलेट का एक बॉक्स आता है, जिसमें 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट हमें रात के शेक या फिर मील के बाद हमें लेना होता है। इस न्यूट्रिशन को आपको ऐड ऑन करना है। और एक सजेशन मैं आपके 3rd मंथ में आपको और देना चाहूंगा कि आप एक्टिवेटेड फाइबर को भी अपने न्यूट्रिशन शेक में मिक्स करके अगर आप लेंगे तो फाइबर आपके डाइजेशन सिस्टम को भी इंप्रूव करेगा और आपके रिजल्ट को भी बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा और आपकी बॉडी की फाइबर की कमी को भी पूरा करेगा। तो जब हम अपनी बॉडी की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं तो हम वेट लॉस या फिर वेट गेन दोनों की ही जर्नी में हम अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो इन न्यूट्रिशंस को मैं 3rd मंथ में आपको ऐड ऑन करने की एडवाइस करूंगा। उसके बाद फिर से हमें मॉर्निंग स्नैक्स पर आना है। मॉर्निंग स्नैक्स में हमें फिर से एफ्रेश ले लेना है, रोस्टेड मखाना, अंकुरित दालें या फिर कोई एक फ्रूट आप यहाँ पे फिर से अपने मॉर्निंग स्नैक्स में ले सकते हो। उसके बाद फिर हमें दोपहर में अपने घर के बने हुए खाने को इंटेक करना है। आप 2 रोटी, 1 कटोरी चावल, दाल और सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा करके आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे सैलेड को जरूर से जरूर अपनी थाली से अलग बिल्कुल नहीं होने देना है। हमें दोपहर के खाने में सैलेड को जरूर से जरूर लेना है। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद हमें 1 टैबलेट सेल्यूलोस, 1 टैबलेट मल्टीविटामिन के ले लेना है। फिर हमें इसी तरह से मॉर्निंग स्नैक्स की तरह से हमें इवनिंग स्नैक्स को फिर से लेना है। इवनिंग स्नैक्स में हमें फिर से एफ्रेश लेना है। एफ्रेश के साथ में हम चाहें तो मॉर्निंग स्नैक्स में हमने जो कुछ लिया था उसको रिपीट भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चीन में आप किसी तरह का वेजिटेबल सूप या फिर घर का बना हुआ सूप भी आप ले सकते हो, आप स्प्राउट ले सकते हो। तो इस तरह की कोई लाइट मील आपको इवनिंग स्नैक्स में ले लेना है। फिर नाइट में हमें फिर से उसी तरह से शेक को बना करके लेना है और हमें अपने शेक में यहाँ भी 1 स्पून एक्टिवेटेड फाइबर को ऐड ऑन करके लेना है। तो इस तरह से गाइस हमारी 5 टाइम की डाइट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और हमें ऑल न्यूट्रिशन भी पहुंच जाएगा। चलिए एक बार हम अपने यहाँ पे एक्टिवेटेड फाइबर के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइबर को आपको किस तरह से इंटेक करना है। तो फाइबर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइबर हमारे पास 2 तरह के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिनमें से एक पाउडर फॉर्म में आता है, दूसरा आपकी टैबलेट फॉर्म में होता है। अगर पाउडर फॉर्म की बात करूं मैं, तो पाउडर फॉर्म में जो फाइबर है उसे आप अपने शेक के साथ मिक्स करके भी ले सकते हो या फिर आप शेक से 15-20 मिनट पहले आप गर्म पानी में 1 स्पून पाउडर डाल करके भी आप ले सकते हो। और इसी तरह से अगर टैबलेट की बात करी जाए तो टैबलेट आपको 3 टाइम्स लेना है, सुबह, दोपहर, शाम लेना है। और अगर आप शेक लेने से या मील से पहले 10 से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले अगर आप फाइबर को इंटेक कर लेते हो तो आपका रिजल्ट और बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आप पाउडर फॉर्मेट में ले रहे हो तो पाउडर फॉर्मेट में आपको एक्टिवेटेड फाइबर 2 टाइम लेना है। आप अपने शेक के साथ मिक्स करके भी ले सकते हो और साथ ही साथ आप शेक या फिर मील से 15 से 20 मिनट पहले गर्म पानी में 1 स्पून पाउडर डाल करके आप एक्टिवेटेड फाइबर को ले सकते हो। तो इस तरह से गाइस जब आप अपनी डाइट को इंटेक करोगे, अपने न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करके रखोगे, अपनी कैलोरी बर्निंग का भी ध्यान रखोगे, मिनिमम कैलोरी इंटेक और मैक्सिमम कैलोरी बर्निंग के प्रोसेस में अपने आप को डालोगे तो आपके रिजल्ट को कोई भी रोक नहीं सकता है। आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से अचीव होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके लिए जरूर से जरूर काम आएगा। मैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपकी सेवा में बहुत ही जल्दी हाजिर होऊंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने एक नए वीडियो में। थैंक यू।